प्लैनेट गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हैं कि हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, आज हम हाईएस्ट पीक्स के बारे में जानेंगे कि पीक्स कहाँ कहाँ पे पड़ती हैं, कौन से कंट्री में पड़ती है वर्ल्ड में। तो चलिए पहले स्लाइड से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहला स्लाइड पड़ा हुआ है इंडिया का, हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी पीक है और कहाँ कहाँ पड़ती है वो देखेंगे हम। जैसे कि माउंट K2 जो कि 8611 मीटर है, माउंट कंचनजुंगा जो कि 8586 मीटर है, नंगा पर्वत जो कि 8125 मीटर है, नंदा देवी जो कि 7816 मीटर है, कामेत जो कि 7756 मीटर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी लोकेशन, इसकी इमेज और भी चीज़ें इससे रिलेटेड। तो जैसे माउंट K2 के बारे में दिख रहा है आपको, माउंट K2 में जैसे इसका एलिवेशन हमने पढ़ा भी, पीछे भी पढ़ा है, 8611 मीटर है। ठीक है, इसका पहला आंकलन कब किया गया था? 31 जुलाई 1954 में। प्रोमिनेंस प्रसिद्ध एरिया क्या है इसका? 4020 मीटर। ठीक है, किस रेंज में आता है? हिमालय के काराकोरम रेंज में आता है। इसके पहले असेंडर कौन थे? एचली कॉम्पेगोनी और लीनो लेसडेली, ये दो थे। ठीक है, ये किस किस लिस्ट में शामिल है? ये लिस्ट में शामिल है 8000 लिस्ट में आता है, प्रसिद्ध है। ये 7 सेकंड सबमिट में आया था, अल्ट्रा प्रोमिनेंट पीक पे आया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है जिससे बार बार इस पर क्वेश्चन आते हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टेन। इसी हिसाब से पूछा जाएगा और किसी से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं ये कौन सा पीक है, हमने पढ़ा था पीछे, ये हमारी है माउंट कंचनजुंगा। ठीक है, जो कि 8586 मीटर है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी हाइट तो देख ही ली है कितनी है, इसकी एलिवेशन है 8586 मीटर। प्रोमिनेंस मतलब प्रसिद्ध एरिया कितना है? 3922 मीटर। ठीक है, इसका फर्स्ट असेंट मतलब पहला आंकलन कब हुआ था? 25 मई 1955 में। कौन से रेंज में आता है? ये भी हिमालय रेंज में आता है। इसका पेरेंट रेंज जो है हिमालयस है। इसके भी जो पहले मतलब असेंडर हैं वो है जॉर्ज बैंड और जो ब्राउन। ठीक है, ये दो थे जिसने इसको पहली बार चढ़ा था। ठीक है, चढ़ाई की थी इस पर। तो आगे देखते हैं। आगे ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंगा पर्वत में 8125 मीटर था ये। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा है कौन से रेंज में? ये भी हमारा हिमालय रेंज में, मगर वेस्टर्न हिमालय की तरफ है, वेस्टर्न हिमालय की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत सा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये देख रहे हैं ये नंदा देवी है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी का हम एलिवेशन देख चुके हैं 7816 मीटर। फर्स्ट असेंट हुआ था 29 अगस्त 1936 में। प्रोसिन मतलब प्रसिद्ध एरिया इसका कितना? 3139 मीटर। ठीक है, किस लिस्ट में ये प्रसिद्ध है? अल्ट्रा प्रोमिनेंट पीक में। ठीक है, और रेंज कौन सा है? हिमालय, जिसको घरवाल हिमालय भी कहा जाता है। फर्स्ट असेंडर कौन थे? बिल तिलमैन और नोल ऑडल। ठीक है, ये दो इसके थे। फिर हम आते हैं कामेत पे। कामेत की बात करें तो कामेत का भी एलिवेशन हम पीछे देख चुके हैं 7756। ये इसका क्या है? एलिवेशन है। और फर्स्ट असेंट कब हुई थी? 21 जून 1931। प्रोविनेंस प्रसिद्ध एरिया कितना है? 2825 मीटर। पेरेंट रेंज कौन सी? गढ़वाल हिमालय, इसकी भी गढ़वाल हिमालय है। ठीक है, माउंटेन रेंज वही माउंटेन रेंज देखा जाए तो हिमालय, गढ़वाल हिमालय। फर्स्ट असेंडर कौन थे? फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ, एरिक सिप्टॉन, RL होल्सवर्थ एंड लीवा शेरपा। ठीक है, ये थे इसके फर्स्ट असेंडर, पहली चढ़ाई जिन्होंने की थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं कि कौन से है आगे हमारे हाईएस्ट पीक इन नेपाल। नेपाल में कौन कौन सी हमारी पीक है? और जैसे कि माउंट एवरेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ी चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो कितना है? 8848 मीटर। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा वो भी नेपाल में ही पड़ती है, 8091 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने देखा तो ये हमारे सामने माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसका हम देख चुके हैं एलिवेशन 8849 मीटर है। फर्स्ट असेंट की बात करें 29 मई 1953 में हुई थी। प्रसिद्ध एरिया कितना है? 8848 मीटर। माउंटेन रेंज कौन सी? हिमालय रेंज है। फर्स्ट असेंडर कौन थे? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो पक्का याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एवरेस्ट, पहली बात तो माउंट एवरेस्ट के हैं, ऊपर से ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पेरेंट रेंज कौन सी है इसकी? मलहनगुर हिमल हिमालय। ठीक है, ये इसकी पेरेंट रेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेंज पूछता नहीं है। ठीक है, असेंडर याद कर लीजिए, कितना इसका एलिवेशन है ये याद कर लीजिए। प्रसिद्ध एरिया भी नहीं पूछता, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए।
ठीक है। फिर हम देखते हैं ये हमारा कौन सा है, ये हमने दूसरा जो अन्नपूर्णा देखा था वो है 8091 मीटर, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट इसका पॉइंट है अन्नपूर्णाई, ठीक है। माउंटेन रेंज कौन सी, हिमालयस, और कंट्री किस कंट्री में पड़ता है, नेपाल, वो हम देख चुके हैं, पीछे, ठीक है। फिर हम आते हैं अदर इंपॉर्टेंट पीक इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंडिया का मैंने मैक्सिमम कौन कौन से रेंज में कौन कौन सी पीक हाईएस्ट है वो देख ली है। तो अदर इंपॉर्टेंट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, ठीक है, दादो बेटा, ठीक है, 2637 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की बात करें तो जिंदा गड़ा पीक है जो कि 1690 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट के पास अनामुदई, ठीक है। इसकी बात करें, इसका भी एलिवेशन हमने आगे लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं एलिवेशन दादो बोटा का देख रहे हैं तो 2637 मीटर है। प्रोमिनेंस प्रसिद्ध एरिया 2256 मीटर। लोकेशन की बात करें तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तमिलनाडु में। लिस्निंग किस लिस्ट में ये फेमस है, तो अल्ट्रा प्रोमिनेंट पीक में फिर से ये फेमस है। पैरेंट रेंज इसकी देखें तो नीलगिरी माउंटेन्स है। माउंटेन रेंज की बात करें तो नीलगिरी माउंटेन वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में ये, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है जिंदागढ़ा, ठीक है। जिंदागढ़ा की बात करें तो 1690 मीटर है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा है, ये हमारा तीसरा था अन्नमुदई, ठीक है। तो अन्नमुदई की बात करें 2695 मीटर। प्रोमिनेंस प्रसिद्ध एरिया 2479 मीटर। एसेंट कब हुआ था इसका, 4 मई 1862 में। माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट है, ठीक है। एज ऑफ रॉक, ये मतलब 100 से 80 MYA मतलब इसका एज है, एज ऑफ रॉक, इसके यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं। पैरेंट रेंज क्या है, अन्नामलाई हिल्स वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो ये साउथ की तरफ सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी डालूंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो ये लिस्ट में खाली पीक्स के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक्स इन ऑफ अरावली तो गुरु शिखर है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा तो धूपगढ़ है। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास तो कलमर पीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा कौन सा अरावली वाला जो कि हमारा गुरु शिखर है, तो 1372 मीटर है, जो कि अगर फुट में देखा जाए तो 4501 फुट हो जाएगा, ठीक है। पैरेंट रेंज कौन सी है इसकी, अरावली रेंज है, ठीक है, अरबुदा माउंटेन में, ठीक। एलिवेशन क्या, एलिवेशन देख चुके हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंस एरिया था, ठीक है, ये एलिवेशन है 1722, ठीक है। और आइसोलेशन एरिया कितना है, 615 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर, सॉरी। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा कौन सा है, ये हमारा धूपगढ़ वाला है, ठीक है। इसकी एलिवेशन देखें तो 1350 मीटर सतपुरा रेंज में पड़ता है, ठीक है। और ये लोकेशन पूछी जा चुकी कई बार, लोकेशन क्या पड़ता है, पंचमहरी, यही खरीदना एरिया, ठीक है, पंचमहरी पूछा गया बस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पड़ता है। पैरेंट रेंज क्या, सतपुरा रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो ये हमारा कलमर पीक, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इसमें विंध्यास, ठीक है, दिस मतलब ये पीक जो विंध्यास रेंज है उसका ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कलमर पीक, ठीक है। उसका दिस पीक इज आल्सो नेम है सद्भावना शिखर और गुडविल पीक, ठीक है। सद्भावना सैड नहीं, सद्भावना शिखर और गुडविल पीक, ठीक है। द हाइट ऑफ द कलमर पीक इज 2467 फीट, ठीक। अगर मीटर में देखें तो 752 मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, सद्भावना शिखर और गुडविल पीक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, ठीक है। तो सागर माथा जो कि माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, इसको भी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। फिर से देखिए तो ये माउंट एवरेस्ट है 8849 मीटर। एसेंट कब हुआ था, 29 मई 1953, ठीक है। पहले ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, ये सब मतलब पीछे बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट असेंडर कौन थे, एडमंड हिलेरी एंड तेजिंग नॉर्गे, ठीक है। पैरेंट रेंज क्या है, ठीक है, मल्हा गुर हिमल, ठीक है। तो हिमालय रेंज में ही है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो यूरोप का हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप तो माउंट एल्ब्रस, ठीक है। और रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर के बीचों बीच में पड़ता है, ठीक है। बहुत सुंदर सा ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। एलिवेशन देखें तो इसका कितना है, 5642, ठीक है, 42 मीटर, ठीक है। प्रोविंस प्रसिद्ध एरिया देखें तो इसका 4741 मीटर है। अगर इसकी लिस्ट में रैंकिंग की जाए तो रैंक 10th पे है। आइसोलेशन एरिया इसका किलोमीटर में 2473। लिसनिंग में देखें तो 7 समिट, वॉल्कनिक 7 समिट और कंट्री हाई पॉइंट अल्ट्रा, ठीक। इन 4 लिस्ट में ये आता है, लिसनिंग में मतलब प्रसिद्ध है,
ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमने देखा तो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि माउंट मैकिनले, ठीक है, जो कि रॉकी रेंज में पड़ती है अलास्का में। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी लिस्टों में शामिल है। तो एलिवेशन देखें तो 20,000 फीट के हिसाब से नहीं दिखते हैं, मीटर के हिसाब से देते हैं तो 6,190 मीटर यही पूछता है ये। ठीक है, प्रसिद्ध एरिया देखा जाए, पहली बात तो विदेश का जो है वो खाली नाम पूछेगा कि माउंट एल्ब्रस कहाँ पड़ता है, माउंट मैक्लेनेप कहाँ पड़ता है, तो ये सब ही पूछेगा। ये सब नहीं पूछे तो सही है, क्योंकि ये सब नहीं याद किया जाता, ये सब नहीं पूछते। बट आप नॉलेज के लिए देख लीजिएगा किस किस मीटर से किस मीटर तक आता है। ठीक है, प्रसिद्ध एरिया के देखा जाए तो प्रसिद्ध एरिया 6,155 मीटर। पेरेंट पीक कौन सी है, एकोगोना की है। आइसोलेशन एरिया कौन सा है, आइसोलेशन एरिया कितना है, 7,436.9 किलोमीटर। लिस्ट की बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स में आती है, वर्ल्ड मोस्ट आइसोलेटेड पीक्स में। ठीक है, कॉन्टिनेंट हाई देख के पता चला वर्ल्ड मोस्ट आइसोलेटेड पीक, इसका एरिया ज़्यादा है आइसोलेटेड पीक का। ठीक है, 7,436.9 किलोमीटर है। ठीक है, कॉन्टिनेंट हाई पॉइंट्स में आता है, कंट्री हाई पॉइंट्स में नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक्स में आता है। फर्स्ट नंबर पे देखिए रैंकिंग भी लिखी हुई है, थर्ड 14th की लिस्ट में कौन सी पोजीशन में आता तो है, बट कौन सी पोजीशन पे है। तो नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक में फर्स्ट पोजीशन में, यूएस हाईएस्ट मेजर पीक में फर्स्ट पोजीशन में, अलास्का हायर मेजर पीक में फर्स्ट पोजीशन में, यूएस स्टेट हाई पॉइंट्स में फर्स्ट पीक में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो हाईएस्ट पीक्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक्स कौन सी है, माउंट एकोनगुआ, ठीक है, जो कि एंडीज रेस में पड़ता है अर्जेंटीना में। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसका एलिवेशन कितना है, 6,960.8 मीटर। प्रोविंस प्रेसिस एरिया की प्रसिद्ध एरिया कितना है, 6,960.8 मीटर। रैंक इसकी 2 आती है। आइसोलेशन एरिया 16,533.4 किलोमीटर। लिस्निंग अगर लिस्ट की बात करें किस लिस्ट में आते हैं तो 7 समिट कंट्री हाई पॉइंट अल्ट्रा में आता है ये। ठीक है, रैंक यहाँ नहीं लिखी हुई है। ठीक है, जितना लिखा हो उतना काफ़ी है। और हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमंजारो, ठीक है, तंजानिया में पड़ता है। यही सब पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक जो किलिमंजारो वो कहाँ पे पड़ता है, किस एरिया में आता है। ठीक है, तो तंजानिया में आता है और किलिमंजारो है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा जो कि यहाँ पर लिखा है एलिवेशन कितना, इसका एलिवेशन है 5,895। प्रोमिनेंस एरिया 5,885 मीटर। आइसोलेशन 5,510 किलोमीटर। लिसनिंग में के 7 समिट में आता है, हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, वॉल्केनिक 7 समिट्स में आता है। कंट्री हाईएस्ट पॉइंट्स में आता है। अल्ट्रा लिस्ट में आता है 7 थर्ड समिट में आता है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है, इसमें प्रसिद्ध है। ये भी लिस्ट भी आपसे नहीं पूछता है, ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है कि आपको थोड़ा के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि किस किस लिस्ट में आता है। वैसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी थी, शायद IAS लेवल में पूछी जाती हूँ, बट SSC लेवल में या इस तरह के लेवल में नहीं पूछी जाती, जैसे रेलवे हो गया, DRD हो गया, छोटे छोटे पेपर जो हो गए, ठीक है, अपर डिवीजन क्लास टाइप में नहीं पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो हमने देखा हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि माउंट कॉसी यूसुका है, जो कि विक्टोरिया में पड़ती है। ठीक है, विक्टोरिया में पड़ती है। अब इसमें देख लेते हैं इसका एलिवेशन पॉइंट कितना है। एलिवेशन हाइट देखें इसका 2,228 मीटर है। प्रोविंस प्रसिद्ध एरिया 2,228 मीटर। आइसोलेशन एरिया 1,894.26 किलोमीटर। लिस्ट किस लिस्ट में आता है, कंट्री हाई पॉइंट में आता है और अल्ट्रा लिस्ट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका विंसन मासिफ देख लेते हैं। देखिए पूरी बर्फ़ की चादर है, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका में बर्फ़ से ही भरा हुआ है सब कुछ, मोटी मोटी चादर है, पानी के ऊपर भी मोटी मोटी चादर है। ठीक है, तो एलिवेशन पॉइंट कितना है, 4,892 मीटर। प्रोविंस प्रसिद्ध एरिया कितना है, 4,892 मीटर। रैंक कौन सी इसकी, 8th है। देखिए किसी की रैंक बहुत फेमस है, टॉप 10 के अंदर आती है, तो उसी की लिख रखी है। फर्जी इतना लेथन लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा गया है। तो आइसोलेशन एरिया कितना है, आइसोलेशन एरिया है 4,911 किलोमीटर। किस लिस्ट में आती है, 7 समिट अल्ट्रा लिस्ट में आती है। ठीक है, तो इतने ही थे आज के लिए, इतना ही है और इतना बहुत है आपके लिए। तो अभी हमने जैसे कि देखा कि बताया मैंने आपको कि रैंक के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डाल रखा है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसका आइसोलेशन एरिया ज़्यादा है। ठीक है, कौन जैसे ये रैंक सेकंड में आता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी क्योंकि टॉप 10 के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, आपसे सिर्फ हाईएस्ट पीक पूछेगा, कौन सा एरिया में पड़ता है, जैसे तंजानिया में पड़ता है किलिमंजारो, तो इस तरह की चीज़ें पूछेगा। एल्ब्रस पड़ता है यूरोप में, कहाँ पे पड़ता है, रशिया जॉर्जिया, ये भी नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आपसे ये पूछेगा कहाँ पे, यूरोप की कौन सी है, यूरोप की कौन सी है, यूरोप की, तो यूरोप की आपसे यही पूछेगा, तो आप डायरेक्ट एल्ब्रस पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागरमाथा होता है, तो ये याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें खासकर इंडिया की सारी चीज़ें, जैसे कि धूपगढ़ हो गया, ठीक है, और ये अरावली रेंज के आपका हो गया, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ओल्डेस्ट पीक है, सबसे ओल्डेस्ट, अगर इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पीक की बात किया जाए तो अरावली की गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर, इसका पॉइंट याद रखिएगा, 1722 एलिवेशन मीटर है इसका। तो ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं जो कि इंडिया की आपको फेमस है, इंडिया की चीज़ें याद रखनी है। बाकी जो आपका अदर कंट्री का है वो जितना मैंने आपको दिया है लिस्ट वाइज उतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है कि एल्ब्रस कहाँ पड़ता है यूरोप में, या ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप क्या है, तो माउंट एल्ब्रस है। ये कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है, किस बॉर्डर पर पड़ता है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बस ज़रूरत की चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि बहुत चीज़ें याद करनी है, तो ज़रूरत की चीज़ें ही आपको याद रखनी है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं लेथन रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले तो मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।